गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन चैनल में आज मैं संज्ञा लेकर आई हूँ। संज्ञा मीन्स नाउन। हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो मैंने हिंदी व्याकरण में आपको भाषा यानी लैंग्वेज, वर्ण विचार यानी लेटर अक्षर एक, और उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद मैंने आपको वाक्य विचार यानी सेंटेंस के बारे में समझा दिया। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? नाउन। अगर आपको मेरी वो सब वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा या नाउन। नाउन किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, निम्नलिखित चित्रों को देखिए और उनके नामों को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है? ताजमहल, ये लिखा है विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल। ये लिखा है रंजन, किसी का नाम। ये कनिका, किसी गर्ल्स का नाम, लड़की का। ये गाय लिखा है। ये चूहा। पुस्तक, पंखा, पुस्तक यानी किताब। क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा। हंसी और शिष्टता और बचपन। ठीक है, शिष्ट यानी संस्कार। ठीक है, बच्चों यानी ग्रीटिंग करना। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे उनके नामों को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि ये सभी नाम किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम हैं। जैसे रंजन व कनिका व्यक्तियों के नाम हैं, ताजमहल और विद्यालय स्थानों के नाम हैं, गाय व चूहा पशुओं के नाम हैं यानी एनिमल्स के, पुस्तक व पंखा वस्तुओं के नाम हैं यानी थिंग्स के, क्रोध और हंसी व शिष्टता भाव के नाम हैं तथा बचपन जीवन की अवस्था का नाम है। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में क्या? किसी पर्सन, थिंग्स या प्लेस एंड एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। ऐसे ही ये हिंदी में। ठीक है, इसको हिंदी में बताया गया है। नाउन से समझ ही गए होंगे आप। अब देखिए जैसे सोहन, गीता, जयपुर, हिमालय, पुस्तक आदि। ठीक है, अब देखिए संज्ञा तीन प्रकार की होती है यानी काइंड ऑफ नाउन तीन प्रकार की होती है। एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक। इंग्लिश में कहें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा प्राणी यानी पर्सन, वस्तु यानी थिंग अथवा स्थान यानी प्लेस का बोध हो, पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक यानी प्रोनाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ठीक, उदाहरण के लिए गंगा, कावेरी, यमुना आदि ये क्या है? नदियों के नाम है ना। नदियों यानी रिवर के नाम है। जयपुर, आगरा, दिल्ली आदि ये क्या है? नगरों के नाम है यानी शहरों के। रमेश यानी सिटी के। रमेश, कनिका, रजत आदि ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है यानी किसी पर्सन्स के। जापान, रूस, चीन आदि ये क्या है? देशों के नाम है यानी कंट्री के नाम है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि ये तीनों क्या है? दिनों के नाम। क्या है ये? दिनों के नाम यानी डेज के नाम। ठीक है, अब देखिए विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है यानी प्रॉपर नाउन क्या होती है? हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर में होती है। ठीक है, सिंगुलर होती है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराए उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कॉमन नाउन, जो पूरी वस्तु या कोई भी थिंग होती है उसकी पूरी जाति यानी उसके पूरे ग्रुप, उसकी पूरी कास्ट के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं यानी कॉमन नाउन। उदाहरण जैसे लड़की। अब लड़की क्या है? पूरी बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हैं तो वो पूरी लड़कियाँ ही हुई ना। अब लड़कियों तो बता देंगे ये लड़की हैं। ठीक है, अध्यापक लड़की यानी गर्ल्स का समूह। ठीक है, अध्यापक यानी टीचर्स। गाय यानी गायों का समूह। किसान यानी किसानों का समूह आदि। उपयोग उदाहरणों में लड़की कोई भी हो सकती है। किसी भी अध्यापक के बारे में बात हो सकती है। अब जैसे अध्यापक, अपन ने अध्यापक तो कह दिया लेकिन कौन सा अध्यापक है ना। ठीक है,
अब गाय से किसी विशेष गाय का बोध नहीं होता। किसान भी अनेक होते हैं, ठीक है, किसान भी अनेक होते हैं। विशेष द्रव धातु समुदाय अथवा समूहों का बोध कराने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो समुदाय या धातुओं का बोध कराए वो भी द्रव का धातुओं का, जैसे दूध द्रव यानी तरल या लिक्विड जो चीज़ होती है उसको द्रव कहते हैं। धातुएं यानी कोई भी वो मटेरियल, ठीक है। समुदाय यानी ग्रुप किसी भी चीज़ का, जैसे दूध पानी डीजल तेल आदि क्या हुआ द्रव्यों के नाम यानी लिक्विड। लोहा चांदी सोना पीतल आदि धातुओं के नाम यानी मटेरियल, ठीक है। भीड़ जनता पुलिस सेना कक्षा आदि क्या हुए समुदायों के नाम यानी ग्रुप के नाम। और भाववाचक, ये देखिए भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष दशा भाव अथवा अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण यानी क्वालिटी, दोष यानी उसमें क्या दोष है, ठीक है, क्वालिटी नहीं है, दोष क्या है। दशा यानी उसकी स्थिति स्टेटस, भाव यानी उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाव यानी इमोशन, अथवा अवस्था यानी उसकी स्टेटस स्थिति, ठीक है, कंडीशन आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे सुंदरता, दया बचपन खुशी कष्ट शर्म आदि इन्हें देखा नहीं जा सकता और ना ही स्पर्श किया जा सकता। मतलब ना इनको हम देख सकते हैं और ना ही इन्हें टच कर सकते हैं। स्पर्श यानी टच। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। इन्हें केवल अनुभव यानी महसूस या फील किया जा सकता है। विशेष भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आने पर जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। जैसे कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, कष्टों यानी परेशानी या दुखों से, ठीक है। जातिवाचक संज्ञाओं विशेषणों तथा क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे मित्र से मित्रता, चालाक से चालाकी, कमाना से कमाई आदि, ठीक है। अब ये देखिए स्मरण याद रखने यानी आपको जो रिमेम्बर याद करने योग्य बिंदु है वो मैं पढ़ के बता देती हूँ। जैसे किसी प्राणी वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं यानी नाउन कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक यानी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की लड़की अध्यापक ये सब किसान ये सब जातिवाचक संज्ञा। गुण दोष दशा भाव अवस्था आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल मैं आपको इसकी अभ्यास यानी एक्सरसाइज कराऊंगी, जो भी एक्सरसाइज है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फुल वॉच कीजिए ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।